बंधुओं, कहते कि सारी रात यदि आपने मैया रानी का जगराता देखा है और अंत में यदि मां मंजूश्री देवी की कथा नहीं सुनते तो ठीक उसी प्रकार निर्थक है जिस प्रकार वन में रोना निर्थक। और जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो यकीन मानिए ये मां मंजूश्री देवी की कृपा ही है, क्योंकि कली काल कभी ये नहीं चाहेगा कि आप सत्संग से जुड़े या भगवान की किसी कथा से जुड़े। वरना आप देखते इतने समय तक बहुतों को नींद आ जाती है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर घर को चले जाते हैं। यदि आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो समझिए वास्तव में ये मां मंजूश्री देवी की कृपा ही है। और बंधु कहते भगवान की लीला और मां मंजूश्री देवी की कथा कभी पुरानी नहीं होती, नित्य निरंतर सदा नई ही रहती है। जितना सुनो उतना ही मन करता है कि कितनी बार मैया रानी की कथा सुने, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री रामायण, कुछ भी हो, सदा निरंतर बस यही आशा रहती है कि हम सुनते रहें। कि बंधुओं आइए हम प्रस्थान करते हैं मां मंजूश्री देवी की कथा की ओर। गाँव पावन कथा में सुहाने, गाँव पावन कथा में सुहाने, सुनो धर ध्यान इसको है प्राणी, माता मंजेश्वरी की कहानी, जैसे कलयुग में गंगा का पानी, जैसे कलयुग में गंगा का पानी। बंधुओं, मां मंजूश्री देवी की कथा ठीक उसी प्रकार पवित्र और निर्मल है जैसे कि कलयुग में मां गंगा का शीतल जल, कि जिस प्रकार सागर के पुत्र का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने धरती पर मां गंगा मैया को अवतरित किया था, तो ठीक उसी प्रकार ये मां मंजूश्री देवी की कथा है जिसको सुनकर हम अपने आप को धन्य मान सकते हैं। और सर्वप्रथम ये भी बता दें, ये कथा को काल्पनिक कथा नहीं है। कि बहुत लोग तो यहाँ पे जागरण देखते भी हैं, लेकिन जब तक मां मंजूश्री देवी कथा का श्रवण ही ना हो तो क्या फायदा। कि कोई आपसे पूछ ले कि मजगई क्या करने गए थे, तो ये कहो कि जागरण देखने गए। नहीं, मां मंजूश्री देवी के बारे में हमें पता चला कि वास्तव में कलयुग में साक्षात जहाँ पे मां मंजूश्री देवी काली के रूप में, ऐसी जगह पे जाकर हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और मां मंजूश्री देवी का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। ठाकुर परिवार में जन्मे हो, ठाकुर परिवार में जन्मे, दर्शन सबको साकार हुआ, हुई पावन मज गई की धरती, ये मैया का उपकार हुआ, हुई पावन मज गई की धरती, ये मैया का उपकार हुआ। ठाकुर परिवार में जन्मे, मां मंजूश्री देवी का जन्म ठाकुर परिवार में हुआ था। और इनके माता का नाम मां पौन कुमारी और पिता मदारी सिंह, बहन अंजू और सुरेंद्र सिंह व सुमेंद्र सिंह, दो भाई। बंधु कहते हैं कि अपने आप को बड़ा ही धन्यवान समझे कि आपकी प्रीति मां मंजूश्री देवी से लगी है। सच्ची है बात कहूँ आगे हो, सच्ची है बात कहूँ आगे, ना बात कोई अनजानी है, माता मंजेश्वरी देवी की ये अद्भुत बड़ी कहानी है, माता मंजेश्वरी देवी की ये अद्भुत बड़ी कहानी है। मां मंजूश्री देवी का जन्म हुआ, धीरे धीरे मां बड़ी होती चली गई और गांव में कुछ भी शुभ या अशुभ घटना घटने वाली होती थी, मां उसे पहले ही जान जाती थी।
ये 2.5 साल की कन्या को हो, ये 2.5 साल की कन्या को कुछ अद्भुत बातें बतलाती हो। शुभ या अशुभ कोई घटना होने से पहले बताती थी। हो शुभ या अशुभ कोई घटना होने से पहले बताती थी। बंधुओं, कि गांव में कुछ भी शुभ या अशुभ घटना घटने वाली होती तो मां मंजेश्री देवी उन्हें पहले ही जान जाती थी। बंधुओं, हमेशा अक्सर देखा गया है जो दिव्य संत होते हैं या भगवान साक्षात धरती पर जब अवतरित होते हैं तो उनका मन इस संसार से हटकर केवल प्रभु के प्रीति में लगा होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मां मंजेश्री देवी विद्यालय को पढ़ने जाने लगी, बंधु आपको पता है इस विद्यालय का नाम है केन ग्रोवर्स। यहाँ पे मां मंजेश्री देवी ने अपने जीवन काल में अध्ययन किया था। तो इस तरीके से ये प्रांगण भी काफी महत्व रखता है कि जहाँ पे मां मंजेश्री देवी ने अपनी लीला रची, यहाँ पे खुद अध्ययन किया, वहाँ पे बैठकर हम मां मंजेश्री देवी की कथा सुन रहे हैं। आइए उनके जीवन में क्या घटना घटती है हम बताते हैं। विद्यालय जब पढ़ने जाती शिक्षकों की मैया प्यारी थी। हर प्रश्न को हल करके मैया आसर में सबको करती थी। हर प्रश्न को हल करके मैया आसर में सबको करती थी। मां मंजेश्री देवी कहते हैं शिक्षकों के द्वारा दिया गया कठिन से कठिन प्रश्न को मां मंजेश्री देवी चंद मिनटों में ही हल कर देती थी। इसके कारण मां मंजेश्री देवी सदैव अपने शिक्षकों की सबसे प्रिय थी। और एक बार की घटना है कि उन्हीं के साथ पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने क्या किया, किसी के पैसे चुरा लिए और उल्टा ये लगा दिया कि हमने नहीं लिया। मंजेश्री देवी का बचपन का नाम था मंजू, जिन्हें बड़े प्यार से मंजू बिटिया कहते थे, कि मास्टर जी हमने नहीं लिया, ये मंजू ने ही उस पैसे को चुराया है। तो मां मंजेश्री देवी हंसकर बोली कि मैंने तो नहीं चुराया, लेकिन आप जाओ उस लड़के के उस बैग के इस पेज के किस नंबर पे रखे जाओ, वहीं पे आपको वो पैसा मिलेगा। तो टीचर भी सोच को लेकर बड़ा आश्चर्य हो गए। लेकिन जैसे ही मां मंजेश्री देवी ने कहा कि जिन जिन पेज के किन किताब पे रखा है वहीं पे वो पैसा मिल गया। धीरे धीरे जब मां मंजेश्री देवी बढ़ती गई तो कहते ना बंधुओं कि जब बिटिया सियानी हो जाती है तो माता पिता का एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कहते जब तक पुत्र होता है तब तक एक पिता अपनी जिम्मेदारी से हो सकता है भाग सकता है, लेकिन जब उसके घर में एक नन्ही सी लाली बिटिया का जन्म होता है तो उसे एहसास होता है कि हाँ अब कुछ जिम्मेदारी संभालने का समय आ गया। तो पिता मदारी सिंह और मां पवन कुमारी को अपनी बिटिया को शादी करने की चिंता सताने लगी थी। मां मंजेश्री देवी के विवाह को लेकर जब चर्चाएं उठने लगी, मां मंजेश्री देवी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता श्री जी से क्या कहा उसे ध्यान से सुनिए। एक बार पिता को समझाने हो, एक बार पिता को समझाने कन्या ने पास बुलाया था। कर आवाहन माँ कालिका, काली का रूप दिखाया था। कर आवाहन माँ कालिका, काली का रूप दिखाया था। बंधुओं, मां मंजेश्री देवी ने अपने पिता श्री जी का हाथ पकड़ा और पूजन कक्ष में ले गई और कहा पिताश्री जी मैं ये विवाह नहीं कर सकती, और अपना साथ साथ विकराट काली रूप दिखाया जिनके गले में मुंडों की माला, सूर्य के समान लाल भक्त जिव्या। ये देखकर पिता मदारी सिंह को आभास हो चुका था कि हमारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं अपितु साक्षात मां काली का ही रूप है। बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता गया। आपने एक बात हमेशा देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हो
जब धीरे धीरे उसकी उन्नति होती तो उसकी बुराई करने वाले भी काफी लोग हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे अरे ये देवी नहीं, झूठ है, बस ढोंग कर रही है। कहते ना कि इस संसार को जिसने बनाया, जगत जननी जगदम्बा, आप उनके बारे में कुछ बोलोगे तो यकीन मानिए आप कुछ कहने के लायक नहीं रहोगे। और बंधु ये बात उस वक्त की है, काफी पुरानी समय की बात है कि जब स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। ये समझ लीजिए कि आप सबका सहयोग और मैया रानी की कृपा ही है जो इतना बड़ा कार्यक्रम सब कुछ हो रहा है। ये बात 20, 30 या 40 वर्ष पुरानी होगी, 50 से ऊपर ही है, कि जब मां मंजेश्वरी देवी ने बड़े प्यार से कहा मैया आज मुझे भूख लगी, क्या मेरे लिए खिचड़ी बना दोगे? कहने वाली बात नहीं कि उस वक्त ये हालत थी कि मां पवन कुमारी के पास चावल नहीं थे। तो उन्होंने अपने पुत्री से कह दिया बिटिया ऐसा करो, आज नहीं हम कल आपके लिए बना देंगे। क्योंकि कहते हैं कि माता पिता के कैसे भी हालात हो, लेकिन जब उनकी संतान किसी चीज की मांग रखते हैं तो अगर वो वस्तु उनके पास नहीं तो माता पिता का कलेजा फट जाता है। तो कुछ ना कुछ उस बहाना बना देते हैं कि बेटा आज नहीं तो कल आके दे देंगे। कि जब मां पवन कुमारी ने कहा ठीक है बिटिया ऐसा करो, हम कल आपके लिए अवश्य खिचड़ी बना देंगे, तब मां मंजेश्वरी देवी ने क्रोध में आकर कहा ठीक है मैया, आज से हम भोजन तो छोड़िए, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ये बात मां मंजेश्वरी देवी के मुख से वचनों को सुना तो मां पवन कुमारी को लगा हो सकता है आजकल के छोटे छोटे बच्चे कहेंगे तो ठीक है मैया आज से खाना नहीं खाएंगे, तो उनको भी लगा हो सकता है बिटिया गुस्से में बोल रही हो। लेकिन कहते हैं कि समय हफ्ते में बीता, हफ्ते महीने में बीते और महीने वर्ष हो गए। मां मंजेश्वरी देवी ने 13 वर्षों तक अन्न जल सब कुछ छोड़कर केवल पूजा पाठ में ही लग गई थी। कन्या को 13 वर्ष हुए, सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और अन्न जल सब छोड़ कर पूजन और सुमिरन किया, और अन्न जल सब छोड़ कर पूजन और सुमिरन किया। मां मंजेश्वरी देवी ने पूर्ण रूप से अन्न तो छोड़िए बंधुओं, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करी थी। सदा निरंतर प्रभु राम का ही नाम जपते थे। बंधु कोई भी ग्रंथ उठा लो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, सब में एक ही बात कही गई है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम होता है। चाहे भगवान शंकर हो, प्रभु राम हो, सदैव ध्यान में ही संलग्न रहते हैं। अब आप सोचिए कि मां मंजेश्वरी देवी जब शरीर रूप से थे तो ना जाने हजारों लोगों का उद्धार किया, लेकिन आज शरीर रूप से नहीं दिव्य रूप से है, लेकिन तब भी मां मंजेश्वरी देवी का नाम अब तक लाखों छोड़ करोड़ों लोगों का उद्धार कर चुका है। वरना आप खुद सोचिए कि जागरण तो इससे बड़े बड़े लखा हैं, चित्र विचित्र हैं, कई लोग बड़े बड़े करते हैं, लेकिन 12 जून के ही दिन सभी भक्त क्यों आते हैं? क्योंकि मन में लालसा होती है कि हम जाएंगे और मां मंजेश्वरी देवी के दरबार में जब एक नज़र हमारे श्यामा श्याम श्री राधा रानी और मां मंजेश्वरी से मिलेंगे तो यकीन मानिए जो सच्चा भक्त होता है ना तो उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। वरना ऐसा ही ना हो कि भीड़ में कम से कम 1 घंटा लगा कर तब मैया रानी के दर्शन होते हैं, आदमी ना चाहे तो उसे छोड़ के भी चला जाए, लेकिन नहीं, हम आएंगे मैया रानी के दर्शन करेंगे, जागरण देखेंगे, कथा सुनेंगे। ये क्या है? मैया रानी के प्रति हमारा प्रेम ही है। तो बंधु धीरे धीरे जब बात पता चली कि मंजेश्वरी देवी ने 13 वर्षों तक अन्न सब कुछ छोड़ दिया है, तो लोगों ने बुराई भी करना स्टार्ट कर दिया, ये तो बस पैसा कमाने का ढोंग कर रखा है, देवी ये भी नहीं है। तो मंदिर में एक औरत जा पहुंचती है जो मैया रानी को बुरा भला कहने लगती है। तो ये घटना क्या घटती है जरा ध्यान से सुनिए। हो रुष्ट तभी उस नारी पर, हो रुष्ट तभी उस नारी पर, था क्रोध बड़ा ही सख्त किया, दिया शीस काटे उस नारी का, जी भर का उसका रक्त पिया, दिया शीस काटे उस नारी का,
जी भर के उसका रक्त पिया। जब मंदिर में कहीं से वो औरत जा पहुंचती है और कहने लगता है ये सब झूठ है, नाटक है, अगर वास्तव में देवी है तो बकरे की गर्दन काट के उसे पुनः जोड़ दे, तब मैं मानूं कि वास्तव में आप काली का रूप। तो मां मंजूश्री देवी हंस कर बोले, दुष्ट नारी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं निर्बल प्राणी के प्राण लूं, तू कह तो मैं तुम्हारी गर्दन ना काट दूं। इतना कहते ही मां मंजूश्री देवी ने अपनी तलवार उठाई और उस औरत का सिर काट दिया। जब ये बात गांव में बिजली की तरह दौड़ी कि मंजू ने एक औरत का सिर काट दिया है और उसके रक्त का पान कर रही है, तो पुलिस प्रशासन के लोग भी मंदिर में जा पहुंचते हैं। और तो छोड़िए बंधु, एक घटना अजीब ये घटती है कि जब ये घटना घटी तो हमारी दादी माँ अर्थात माँ मंजूश्री देवी की माँ, उनको बड़ा डर लग गया। तो उन्होंने जिस तलवार से गर्दन काटी गई थी उसको उठाकर पीछे नाले में कहीं फेंक दिया था। लेकिन जब पुनः वापस आए तो क्या देखते कि वही तलवार त्रिशूल फिर वही स्थान पर रखा गया। जब ये देखा तो माँ पौन कुमारी को भी एक कहते नहीं विश्वास हो गया कि हाँ, हमारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। तो आगे घटना क्या घटती है जरा ध्यान से सुनिए। ये किस्सा सुनकर आए थे हो, ये किस्सा सुनकर आए थे मंदिर में पुलिस के अधिकारी। ये अद्भुत दृश्य देख करके हुआ उनको बड़ा चिरज भारी। ये अद्भुत दृश्य देख करके हुआ उनको बड़ा चिरज भारी। कहते कि जब ये बात गांव में फैली तो हजारों का संख्या में सभी भक्त मैया रानी को देखने के लिए आ गए कि आखिर सच में उन्होंने गर्दन काट दिया है। तो कुछ लोगों की शिकायत पर जब पुलिस के प्रशासन पकड़ने के लिए आते हैं तो क्या देखते कि जिस औरत का सिर कटा था अब वह जीवित हो चुकी थी। तो लोगों ने पूछा तुम कहाँ थे? तो उसका सुंदर सा स्वभाव था, हमें क्या होगा, हम तो मां मंजूश्री देवी के चरणों में ही थे। और बंधु एक बात समझ लीजिए, ये कथा कोई मन घड़त नहीं, ना हम आपको कोई एक पंक्ति बढ़ाकर बोल रहे हैं। जो हमने अपने दादी से सुने, बाबा से सुने, बुआ जी से सुने, वही कथा हम आपके सामने सुना रहे हैं। जब ये कथा जब हुई तो पुलिस प्रशासन के लोग मां मंजूश्री देवी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, मां आप तो सर्वव्यापी हैं, हम नादान हैं और हमें क्षमा करें कि हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि जगत जननी जगदम्बा को ही पकड़ने आ गए। कहते ना, माँ तो सर्वव्यापी है, नादान होती हैं, जो अपने भक्तों के हर गलती को माफ कर देते हैं। तो माँ मंजूश्री देवी उन सभी प्रशासन के लोगों को क्षमा कर देती हैं। क्षमा किया फिर क्षण भर में हो, क्षमा किया फिर क्षण भर में, ये मात दया की दानी है। माता मंजेश्वरी देवी की ये अद्भुत बड़ी कहानी है। माता मंजेश्वरी देवी की ये अद्भुत बड़ी कहानी है। कहते हैं बंधुओं कि संसार में जो माता पिता का हृदय होता है वो संसार में किसी के पास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मां मंजूश्री देवी कहते हम लाख पाप कर ले, अधम से अधम हो, लेकिन अपने दोनों भुजाएं उठाकर श्री राधा रानी और मां मंजूश्री देवी कहते हैं तो यकीन मानिए मैया रानी अपने भक्तों के कोई भी अपराध को नहीं देखती। ठीक उसी प्रकार कि जब गुस्से में माँ अपने बच्चे को दूर फेंक देती है, लेकिन वही बच्चा जब माँ कहकर रोता है तो माँ झट से अपने छाती से लगा लेती है। वही भाव मैया रानी का होता है कि कोई भक्त कम से कम एक बार पुकारे तो। बंधु कहने वाली बात नहीं है कि माता पिता की जिंदगी बीत जाती है अपने बच्चों को सुख दुख पहुंचाने में, लेकिन वहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लोग ये बोलते कि ऐसा करो, आप पिता को रखो, अपने माता को रखो।
तो इस संसार में भगवान ने क्या किया, खुद प्रकट ना होकर हमारे पास अपने माता पिता को भेज रखा है। कहते हैं माता पिता के संसार के लिए कितने ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने संतान के बारे में ना गलत सोचते हैं, ना कभी गलत कर सकते हैं। हो सकता है अभी हम सुन रहे माता पिता का तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ आज से अपने माता पिता से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं भगवान की ऐसी माया है, संसार चक्र में पड़ जाते हैं, सारा सब कुछ भूल जाते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता गया। ये बात उस वक्त की है, 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक लगातार 6 दिन तक मां मंजेश्वरी देवी ने अपने शरीर को त्याग दी। ये समझ लीजिए कि हम लोगों में कि यदि एक बार प्राण निकल जाए तो कितना ही पैसा लगा लो, कितने बड़े साइंटिस्ट आ जाएं, तो उसमें दोबारा जान नहीं फूंक सकते। तो मां मंजेश्वरी देवी ने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया था कि मां ऐसा करना, मैं 7 दिन तक शक्तिपीठ में विचरण करूंगी, तब तक आप हमारे इस शरीर को संभाल कर रखना। कि लगातार 6 दिन तक मां मंजेश्वरी देवी शक्तिपीठ में विचरण किया। बंधुओं और तो छोड़िए, एक पलिया से दादी आती जिनका नाम है बेदाबड़ी मां वेदवती। एक समय की बात, ठंड का मौसम था, मां मंजेश्वरी देवी 12 से 13 वर्ष तो कहीं जाती नहीं, बस 6 साल एक करवट और 5 साल एक करवट लेटी ही रहती थी। तो उनका शरीर पत्थर की तरह हो गया था। तो ठंड का समय था, तो उनके बालों से पानी टपक रहा था और मां मंजेश्वरी देवी के पैरों में बालू लगी थी। तो वेदवती भक्त ने कहा कि देवी जी आपके बालों से जल क्यों टपक रहा है और पैरों में मिट्टी क्यों लगी है। बार बार पूछने पर तब मां मंजेश्वरी देवी ने कहा, हे वेदवती सच्ची में तुम बहुत भोली हो। मैं गई थी गंगा सागर नहाने, अगर मैं ना जाती तो साक्षात गंगा मैया स्वयं यहाँ जाती। शरीर इनका यहाँ होता था, लेकिन मां मंजेश्वरी देवी कहाँ कहाँ अपने भक्तों के पास जाते थे, वो हम संसार के लोग नहीं जानते। हो सकता कुछ लोग को सुनकर यकीन ना आ रहा हो, लेकिन कहते यकीन करोगे तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। जब 7वें दिन मैया रानी को होश आता है तो क्या घटना घटती है, जरा ध्यान से सुनिए। 7वें दिन माता को होश तनिक आया है, तन का कुछ हिस्सा देखो पत्थर जैसा पाया है। बंधु 7वें दिन जब मां मंजेश्वरी देवी को होश आता है तो उनको आभास हो चुका था, उनका कुछ शरीर का अंग पत्थर की तरह सींच गया था। अपने घर वालों को बुलाते हैं, कहते हैं मां मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था अब वह पूर्ण हो चुका है, और अब तक आपने जो मुझे प्रेम दिया है उन सबके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूं। लेकिन यकीन मानिए बंधुओं कि जब कोई संतान अपने माता पिता के सामने ये कहने लगे कि मां मेरा जाने का समय आ चुका है, तो यकीन मानिए उस माता पिता के हृदय पे क्या बीतेगी कि जिस मां ने 9 महीने अपने कोख में रखा हो। दूसरी तो बात छोड़िए कि यदि कोई घर में त्योहार भी होता है, 5-6 दिन कोई मेहमान आ जाते हैं, तो 5-6 दिन के बाद जब जाते हैं ना तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है कि आज वो चले जाएंगे। लेकिन आज मां मंजेश्वरी देवी अपने मां से कहती है, मां कि मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था अब वह पूर्ण हो चुका है। मैं संसार के लिए भले ही देवी हूं, जगत जननी जगदम्बा हूं, लेकिन आपके लिए आपकी पुत्री ही। ये सुनकर मां मंजेश्वरी देवी की आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। तो मां मंजेश्वरी देवी की मां अपने पति से मदारी संग से कहे, देखो क्या बोल रही है पुत्री। तो झट से मां मंजेश्वरी देवी को गले से लगा लेती हैं
और कहती बिटिया कुछ नहीं होगा। बंधु यकीन मानो, हमने भी अपने जीवन में अपने प्राणों से प्रिय बहन और दादी को खोया है कि जब आंखों के सामने कोई जाता है तो बड़ा तकलीफ होती है। जब ये बात मां मंजूश्री देवी अपने मां से कहती है मां कि अब जाने का समय आ गया है, मां मंजूश्री देवी ढंग से कह भी नहीं पाती कि मां कि मेरा जन्म जिस उद्देश्य से पूर्ण हो चुका है। मां पवन कुमारी को हृदय से लगा लेती है। मां मंजूश्री देवी क्या कहती हैं? हो अम्मा गया ये बेला ये विदाई का, कि आज फिर रोना नहीं। हो अम्मा गया ये बेला ये विदाई का, कि आज फिर रोना नहीं। मां मंजूश्री देवी कहती है मां आप रो क्यों रही हो? क्या रोते हुए अपनी पुत्री को विदा करोगे? मां मंजूश्री देवी झट से अपने मां के आंखों को आंसू को पोंछती हैं। कहती है मां मुझे पता है कि हाँ मैंने बचपन में बहुत सताया होगा आपको, कि कई बार हमने ऐसी इच्छाएं रखी होंगी शायद आपके पास ना हो। आज हम उन सब के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि मैं पता है मां कहती कि बिटिया के प्राण बसते हैं माता पिता में, क्योंकि लोगों के लिए भले ऐसा होता हो कि जिनके घर में पुत्री का जन्म, अरे पहला बच्चा पुत्री हुआ, उनसे पूछो जिनकी संतान ही नहीं हो रही है, वो तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान झोली भर दो, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, क्योंकि माता पिता के प्राण होते हैं उनकी संतान। मां मंजूश्री देवी कहती है मां हमारे लिए ना जाने कितने दुखों का सामना किया है, आज मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है, इन सब के लिए क्षमा मांग रही हूं। तो मां मंजूश्री देवी अपने मां से क्या कहती हैं? दुखन लागी है मां तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतिया, ओ मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी तुमने वारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ प्यारी माँ। मां मंजूश्री देवी कहती है मां क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दोगे? जब ये बात सुनती मां बोलती हाँ बिटिया बताओ तो क्या तुम्हारी इच्छा है? तो मां मंजूश्री देवी नम आंखों से कहती है मां एक अंतिम बार अपने गले से लगा लो, क्योंकि शरीर छूटने के बाद कोई किसी का नहीं होता। बंधु कहते कितना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं ना, सारे रिश्ते नाते सब समाप्त हो जाते हैं। तो मां मंजूश्री देवी के कहने मात्र से ही मां पवन कुमारी झट से अपने पुत्री को गले से लगा लेती हैं। और मां मंजूश्री देवी के क्या भाव होते हैं जरा ध्यान से सुनिए। मां मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। बंधु 26 जुलाई सन 96 में
शुक्रवार की रात सबको अकेला छोड़ कर ब्रह्मलीन हुई माँ, ब्रह्मलीन हुई माँ। बंधु, 26 जुलाई सन 1996 में शुक्रवार की रात मां मंजूश्री देवी इस मजगे धाम को शरीर रूप से छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन उनकी दिव्य अलौकिक शक्तियां आज भी उसी मंदिर में हैं। आप खुद सोचो कि 12 तारीख को दिन में बारिश हो रही थी, सबको ये लगा था कि हो सकता है बारिश की वजह से कहीं कार्यक्रम खराब ना हो जाए। ये कहते हैं ना, मैया रानी पे भरोसा रखो तो कभी भी अपने भक्त का साथ और विश्वास नहीं तोड़ता। ऐसे सेम भागवत जब होनी थी बंधुओं, तो एक दिन इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि कथा हो पाएगी। लेकिन यकीन मानिए कि मैया रानी पे भरोसा रखो तो कभी भी अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते। कहते हैं कि मां मंजूश्री देवी तो इंतजार करती कि कोई भक्त आए, मंदिर में माथा टेके, एक बार मां कहकर तो पुकारे। क्योंकि बंधुओं, संसार के लोग, ना ये संसार आपका था और ना आपका है और ना आपका रहेगा, लेकिन बस एक ही है, मां मंजूश्री देवी, श्री राधा रानी। जब ये बात मां मंजूश्री देवी अपने मां से कहती है, मां अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है, आप झट से हमारी बहन को बुला दो, बहन अंजू देवी। कहते ना कि परिवार में जब दो संतानें हो, भाई बहन हो या बहन हो, आपस में कितना लड़ते हो लेकिन पूरा दिन रहेंगे एक ही साथ। ऐसे हमारी दादी भले बुआ जी से लड़ती कितना ही हो, लेकिन यकीन मानिए जब अंतिम समय था तो बस एक ही शब्द था कि छोटी बिटिया को बुला दो। मतलब प्यार से बुआ जी को छोटी बिटिया कहते थे कि अंतिम समय में और कुछ नहीं निकला कि बस बिटिया रानी को बुला दो। और यकीन मानिए मुश्किल से 2 मिनट नहीं छोड़ के चलिए। और बंधुओं, मुझे नहीं पता कि इतना भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है कि जब तक बुआ जी है उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ। और श्री जी की कृपा, कहते ना कि लोगों के जीवन में एक माँ होती है, लेकिन हमारे जीवन में 2 माँ हैं, एक हमारी बुआ और हमारी माँ। कि हमारी माँ तो सीधी है, ज़्यादा दुनिया से मतलब नहीं, ना कहीं ना जाना। और आज जो हम हैं तो बंधुओं ये 3-4 साल में ही बदला है, वरना पहले हम भी जींस पैंट पहन के घूमते थे, उसमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कहते ना कि राधा रानी और मां मंजूश्री देवी कब कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। और कहते परिवार में जब तक कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा तो आप कितने बड़े भक्त हो या कुछ भी हो, एक ना एक दिन आपका विश्वास टूट जाएगा। हम कुछ भी कहना कि बुआ जी आज से हम लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं, तो बुआ जी और मेरा छोटा भाई कि ठीक है भैया छोड़ो, आगे आगे आप पीछे पीछे हम चलेंगे। तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि जहाँ साक्षात मां मंजूश्री देवी काली का जन्म हुआ, और ऊपर से ऐसी माँ मिली कि जिन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा कि कभी किसी से ईर्ष्या रखना। बुआ जी और मम्मी ने इतना ही कहा, बेटा बस दुनिया से ना मतलब रखो, अपने भगवान में सदा निरंतर नाम जप करते हो, दुनिया से कुछ नहीं। और बंधु खुद सोचो कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा कैसे हो रहा है, देवी जी की कृपा ही तो है। अब लाखों की संख्या में आते हैं, 1 महीना के अंदर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करना कहां से, सब देवी जी की कृपा ही है। और बंधु आज हम यहां से कह रहे हैं कि अगर जब तक बुआ जी हैं तब तक यहाँ पे रौनक है। इनके जाना वाले के बाद हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारे परिवार के किसी में सामर्थ्यता इतना भव्य हो जाए कि देवी जी के बाद कोई दूसरा रूप हमारे लिए है तो बुआ जी हैं। बंधु इतना सब कुछ करने के बाद इनके चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकंज नहीं होता।
कहते जो घर में सत्यनारायण कथा भी करते हैं ना, तो वो भी अपने ऊपर चिल्ला देते हैं। इनमें तो इतना बड़ा कार्यक्रम करने के बाद हर एक बात याद रखते हैं कि किसी भक्त को तकलीफ ना हो। आज कहते हैं कि देश को चलाने के लिए जब तक प्रधानमंत्री अच्छा ना हो, गांव को चलाने के लिए प्रधान अच्छा ना हो, तो ठीक उसी प्रकार मंदिर कितना ही अच्छा क्यों ना बनाओ, कितना भी पूजा पाठ वाला हो, लेकिन अगर पुजारी आपसे अच्छे से नहीं बोलेगा तो दोबारा नहीं जानोगे। तो बुआ जी हर एक छोटी छोटी बात याद रखती हैं कि हाँ यात्री आए थे, उन्हें गर्मी की दिक्कत है, चलो आज पानी लगा दे। अब सब कुछ आप यकीन मानिए, आप लोगों अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं, क्योंकि बस ये चाहते कैसे क्या हो और कुछ ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मां मंजुश्री देवी कहते हैं हमारे भाई सुरेंद्र सिंह और सुमेंद्र सिंह को बुला दो, और बहन अंजू को भी, ये सुनते ही परिवार वालों का दिल टूट जाता है। तो क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनिए। कहते हैं ये बाबुल प्यारे, बाबुल प्यारे, बाबुल प्यारे, कहते हैं ये बाबुल प्यारे, जो माता जी के दुलारे। भाई सुरेंद्र सिंह भी, भैया सुमेंद्र सिंह भी, कहे आंसू भरने ना पुजारी अंजू बहना, कहे आंसू भरने ना पुजारी अंजू बहना, भक्त कर पामा करना। बंधुओं, मां मंजुश्री देवी बस रोते रोते हुए चंद बात अपनी बहन अंजू से कहती हैं, बहन मेरे जाने के बाद माता पिता का ख्याल रखना। बंधुओं, इतना सब कुछ होने के बाद पूरा एक घर का माहौल पूरी तरीके से बेसुध हो गया था। ये सुनने के बाद मां पवन कुमारी बस एक भाव था कि बिटिया उठो ना। आप देखिए जब कोई अपना जाता है ना, तो उसके पास बैठकर ना मन में एक आस लगी रहती है कि शायद सांसें चल रही हूँ। डॉक्टर मना कर दे, उसके बावजूद भी मन में लगता है कि शायद देवी जी की कृपा हो जाए, शायद प्राण वापस आ जाए। तो मां पवन कुमारी के एक भाव थे, उसे ध्यान से सुनिए। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। कुछ पल तो ठहर जाओ ना, या मुड़ कर आओ ना। तुम्हें ढूंढे मेरी आंखें, तुम्हें खोजे मेरी बाहें, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। ये चांद तारे जमी बिन आपके कुछ नहीं, सांसों से मोहलत जरा मांग लेना, यूं उठ के जाते नहीं। या फिर तू मुझे ले चल, तू अपने जिधर तू चला, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। बंधु, मां मंजुश्री देवी के जाने के बाद उन्होंने अंतिम में कुछ शब्द कहे थे कि मेरा मंदिर ही मेरा स्थान होगा, और जो भक्त सच्चे हृदय से इस मंदिर में माथा टेकेंगे
मैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करूंगी। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा अपराध किया है उन सबको क्षमा कर रही हूँ। बोलिए माता मंजेश्वरी मैया की, बोले श्री मां के बिहारी लाल की। बंधु मां मंजेश्वरी देवी का जन्म 12 जून सन 1972 में और अंतर ध्यान 26 जुलाई सन 1996 में हुआ था। तो ये बात अवश्य याद रखें, जब कहीं जाएं तो किसी को बताना पड़े तो बता पाए।